हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में प्रश्नावली 8.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। देख लीजिए, P, Q, R और S जो हो रहे हैं AB के, BC के, CD के और DA के, ये मध्य बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, और कह रहा है कि AC उसका एक विकर्ण है, AC विकर्ण है इस चतुर्भुज का। तो हमें इन तीनों को साबित करके दिखाना है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और क्या दिया है कि P, Q, R और S क्रमशः AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। ठीक है। अच्छा, AC विकर्ण दिया है। AC चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है। चतुर्भुज, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहला नंबर में कह रहा है कि SR समांतर है AC के और ASR हाफ ऑफ AC होगा। दूसरे में क्या दिखाना है? तो दूसरे में दिखाना है कि PQ बराबर है SR के। और तीसरे में क्या दिखाना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए, तब हम लोग इन तीनों को साबित करते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कि यह ASR जो है ना समांतर है AC के और हाफ है AC का। ठीक है, चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि R तथा S, मैं यहाँ पे बात करूंगा, इस त्रिभुज में चलूंगा ADC में, त्रिभुज ADC में R तथा S क्रमशः CD तथा DA के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। देख लीजिए, ADC में आपका R जो है CD का और S जो है इस DA का मध्य बिंदु है। तो हम लोग त्रिभुज के अंदर जानते हैं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समांतर और लंबाई में उसकी आधी होती है। तो यहां से हो जाएगा SR समांतर AC तथा SR हाफ ऑफ AC। ये क्यों होता है? तो हम लोग जानते हैं एक प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से हो गया। तो ये मैंने पहला साबित करके दिखा दिया, यही ना साबित करना था। चलिए हम लोग दूसरे को साबित करने के लिए इसे मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए दूसरे को साबित करने के लिए तो हमें दिखाना है कि यह PQ बराबर है SR के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, इसमें आ जाओ, यहाँ पर लिख सकते हैं कि P तथा Q क्रमशः AB तथा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। देख रहे हैं ये P और Q, ये AB का और BC का मध्य बिंदु हो रहा है। तो यह इस त्रिभुज के दो भुजाओं, त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यानी ये जो PQ होगी, रेखाखंड जो PQ होगा, यह समांतर होगा AC के तथा PQ जो होगा हाफ होगा AC का। कैसे हुआ? तो वही मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अब देखो इसको मैं समीकरण 2 ले लेता हूं, लिखूंगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अच्छा देखो, यह PQ AC के समांतर है
और ये एस आर भी ए सी के समांतर, तो ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे ना, पी क्यू समांतर हो जाएगा एस आर के, तथा पी क्यू हाफ है ए सी का और एस आर भी हाफ है ए सी का। इन दोनों समीकरणों से देख रहे हैं ना, यहाँ से पी क्यू बराबर नहीं हो जाएगा एस आर। तो ये आपका सेकेंड वाला प्रूफ हो गया, यहाँ से सेकेंड वाला यहाँ से हमने दिखा दिया। अच्छा, मैं थर्ड वाले की बात करूं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस चतुर्भुज में मैंने क्या देखा है कि इसके ये दो सम्मुख भुजा पी क्यू और एस आर की बात करें, अपोजिट भुजाएं जो है, ये दोनों भुजाएं क्या हो रही हैं, समांतर भी हो रही हैं और बराबर भी हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर और बराबर भी हो जाए तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज क्या हो जाएगा आपका, समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहां से इसलिए कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यही ना हमें साबित करके दिखाना था। चलिए ये प्रमाणित हो गया, तीनों का तीनों हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया। तो इसका हम लोग नाम देते हैं कुछ। चलिए यहाँ पे मैं नाम देता हूँ ABCD, यही ना दिया हुआ है। अच्छा, इसके मध्य बिंदु AB के मध्य बिंदु, इनके भुजाओं के मध्य बिंदु दिया हुआ है P है, BC का आपका Q है और फिर CD का आपका क्या है, R है और DA का आपका क्या है, S है। और इनसे जो बनेगी, इनसे जो चतुर्भुज बनेगी, ये PQRS जो चतुर्भुज यहाँ बन रहा है, हमें क्या साबित करके दिखाना है कि यह जो चतुर्भुज बन रहा है यह एक आयत है। हमें इसे आयत प्रूफ करके दिखाना, देख रहे हैं ना। चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास चित्र में क्या दिया हुआ है जी कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। क्या जी, समचतुर्भुज है। और क्या दिया है कि P, Q, R और S क्रमशः AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है, यह दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि PQRS एक आयत है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग एक रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, इसमें से कोई भी इसका एक विकर्ण मिला लेते हैं। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा अभी आपको आगे पता चल जाएगा। हम लोग कोई भी एक इसका विकर्ण मिला लेते हैं, कोई एक भी मिलाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। AC को मिलाया, ठीक है, हम लोग विकर्ण इसका AC मिला लेते हैं। एक से काम चल जाएगा, हम लोग कोई भी एक मिलाएंगे तो काम हमारा चल जाएगा। इसको मैं डॉटेड कर देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि ये जहां पे प्रतिषेध कर रहे हैं इस PQRS को, देखो SP पे और यहाँ पर RQ पे, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूं और यहाँ पर नाम देता हूँ, यहाँ M दे देता हूं और यहाँ पर मैं N दे देता हूं। ठीक है, नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका मैं यहाँ पे प्रमाण देखता हूँ।
ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। इस ए बी सी में देखिए, यह मध्य बिंदु है ए बी का और यह मध्य बिंदु क्यू जो है किसका मध्य बिंदु है, बी सी का। तो हम लोग देख रहे हैं कि पी तथा क्यू क्रमशः ए बी तथा बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू समांतर हो जाएगा ए सी के, है ना। त्रिभुज के दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने रखा, तीसरे भुजा के समांतर होती है और लंबाई में आधी होती है। और पी क्यू जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा ए सी का। ये कैसे हुआ, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से ये हो जाएगा, समझ रहे ना। उसी प्रकार से मैं चलूंगा त्रिभुज, इसको मैं समीकरण एक ले लेता हूं। त्रिभुज अब किसमें चलते हैं, ए डी सी में। इस ए डी सी में आओगे तो यहां पे लिख सकते हैं कि आर तथा एस क्रमशः सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु है, ठीक है। अच्छा, मध्य बिंदु है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो आपका एस आर हो जाएगा वह समांतर हो जाएगा ए सी के, और एस आर जो होगा हाफ हो जाएगा ए सी के। ये भी आपका मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हो जाएगा, बिल्कुल समझ रहा है ना। इसको मैंने समीकरण 2 ले लिया, तो मैं इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इन दोनों समीकरणों से यहां देखिए आपके पास AC के समांतर PQ और SR दोनों हो रहे हैं, तो ये आपस में समांतर हो जाएंगे। PQ समांतर हो जाएगा SR के और दोनों हाफ हो रहे हैं AC के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ बराबर हो जाएगा SR के, ये दोनों के कारण हो जाएगा ना। तो हम लोग जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन हमें तो आयत दिखाना है ना जी, समांतर चतुर्भुज हो गया लेकिन हमें क्या दिखाना है, आयत दिखाना है। तो आयत दिखाने के लिए कोई समांतर चतुर्भुज आयत कब होता है, जब उसका एक कोण समकोण हो जाए, जब उसका एक कोण क्या हो जाए, समकोण। तो इसका पी क्यू आर एस का कोई भी एक कोण समकोण दिखा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करके यहाँ वाला कोण 90 दिखा दूंगा, तो इधर वाला भी 90 हो जाएगा, ये 90 हुआ तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके समांतर है। एक ही तरफ के अंतः कोण, या फिर ये अगर 90 दिखा देता हूं तो यह 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण का युग्म हो जाएगा, क्योंकि ये इसके समांतर है, ये आपका तिर्यक का ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ठीक है। तो यही हम लोग काम करते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग समकोण के चक्कर में चलते हैं। तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज QCN, ध्यान से देखिएगा, QCN तथा त्रिभुज RCN में, इन दोनों में। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जानता हूं, मैंने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखे थे कि जो आपका सम चतुर्भुज होता है ना, उसके विकर्ण जो होते हैं उनके कोणों को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये एक कोण बराबर हो जाएगा। अच्छा, सम चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो हम देख रहे हैं कि R और Q, यहाँ पे ये BC का मध्य बिंदु है और ये CD का मध्य बिंदु है, तो इन दोनों का हाफ और इसका हाफ बराबर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि BC आपका CD के बराबर होगा तो उसका हाफ भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे ना। अच्छा, और ये आपका CN कॉमन हो जाएगा तो हमारा सर्वांग हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं कि QC बराबर में RC। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि BC बराबर होगा CD, तो इसलिए इसका हाफ भी बराबर हो जाएगा कि नहीं एक दूसरे के, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल QCN बराबर में एंगल RCN। क्यों, क्योंकि
हम लोग जानते हैं ये आपका विकर्ण जो होता है समचतुर्भुज का विकर्ण, उसके क्या करता है, उसके साथ उसके उस कोण को समद्विभाजित करता है ना जी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि विकर्ण AC एंगल C को समद्विभाजित करता है। अब क्यों समद्विभाजित करता है, क्योंकि ABCD एक समचतुर्भुज है और हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण उनके कोणों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। चलिए अच्छा, तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो CN जो है ना दोनों में है या उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहां से त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा ना, त्रिभुज QCN सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज RCN के, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, समझे ना। तो जब ये सर्वांग हो गया तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और हम लोग जानते हैं इन दोनों का योग लीनियर पेयर से 180 होगा और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो 90-90 हो जाएंगे, समझे ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल QNC बराबर एंगल RNC, दोनों क्या होगा 90-90 होगा। क्यों, यहाँ लिख देंगे ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे CPCT से और रैखिक युग्म से दोनों का योग 180 होता है तो 90-90 ही ना होंगे जी। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल आपका PQR का मान, PQR इसका मान इसके बराबर हो जाएगा ना, एंगल QNC के बराबर होगा। क्यों होगा, क्यों होगा इसके बराबर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ PQ समांतर है AC के, तो ये दोनों एकांतर अंतःकोण के युग्म से हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण के युग्म है इसलिए बराबर होंगे। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि यह समकोण हो गया, ये 90 डिग्री हमने दिखा दिया और हमने ऊपर दिखा दिया था कि ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो जाए तो वो आयत ना हो जाएगा। अतः PQRS एक आयत है, हमने ये साबित करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S जो है क्रम भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है। तो हमें दर्शाना है कि ABCD के जो ये जो देख रहे हैं ABCD आपका जो आयत हो रहा है उनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना हुआ जो चतुर्भुज होगा वह क्या होगा, एक सम चतुर्भुज होगा। ये हमें साबित करके दिखाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आयत ले लेते हैं, इसका नाम दे देंगे ABCD। अब देखिए इनके भुजाओं का मध्य बिंदु दिया है PQR और यहाँ पर हम लोग S दे देते हैं, ठीक है, इसको मिला देते हैं। तो ये जो आकृति बन रही है ना, ये हमें दिखाना है कि ये सम चतुर्भुज होगा PQRS, ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये सम चतुर्भुज होगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है हमारे पास कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। अच्छा, PQR और S क्रमशः भुजा AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि PQRS जो चतुर्भुज हो रहा है एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। चलिए तो हम लोग इसको साबित करके देखते हैं। तो इसमें हम लोग एक और फिर से रचना करने वाले हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही, कोई भी एक विकर्ण मिला देते हैं, AC को मिलाया, कोई भी एक विकर्ण हम लोग यहाँ पे पहले मिला देते हैं। चलिए ये हमने रचना की है तो इसको हम लोग डॉटेड करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ प्रमाण देखते हैं। हम चलते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही त्रिभुज ABC में, इस ABC में
देख रहे हैं कि P तथा Q क्रमशः AB तथा BC के मध्य बिंदु हैं। ये तो हमें दिया हुआ है। अच्छा, जब ये मध्य बिंदु है तो हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय से लिख सकते हैं कि ये जब PQ हो जाएगा, त्रिभुज के दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी वह तीसरे भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होगी। समांतर होगा AC के और PQ जो हो जाएगा आधा हो जाएगा AC के। कैसे? वही मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। इसी प्रकार चलता हूं त्रिभुज ADC में। इसमें चलिए तो यहां लिख सकते हैं कि R तथा S क्रमशः CD तथा DA के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इसके अनुसार ये जो RS हो जाएगा या SR होगा वह समांतर हो जाएगा AC के और SR जो होगा हाफ हो जाएगा AC के। ये कैसे होगा? मध्य बिंदु प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो PQ समांतर है AC के और SR भी समांतर है AC के, तो यहां से PQ समांतर हो जाएगा SR के और PQ हाफ है AC का और SR भी हाफ है AC का, तो यहां से PQ बराबर में SR हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के एक सम्मुख भुजा का युग्म बराबर और समांतर हो जाए, दोनों हो जाए, बराबर भी हो रहा है और समांतर भी हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं कि इसलिए ये आपका क्या है? PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज नहीं समचतुर्भुज दिखाना था। समांतर चतुर्भुज हो गया तो समांतर चतुर्भुज हो गया और हमें दिखाना है यहाँ पे समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज दिखाने के लिए कोई समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कब होता है? जब उसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हो, या कोई भी दो आसन्न भुजा जो हो गए, दो आसन्न भुजा अगर बराबर हो गई तब भी वो आपका क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। अगर वो समांतर चतुर्भुज है तो उसकी दो आसन्न भुजाएं अगर बराबर हो गई तो वो समचतुर्भुज होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे साबित करके दिखाते हैं ये समचतुर्भुज है। हम लोग इसमें सर्वांगसम करेंगे इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को। तो हम लोग यहाँ लेते हैं त्रिभुज APS तथा, देख लीजिए, APS तथा त्रिभुज BPQ, त्रिभुज BPQ, इन दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं APS और BPQ, इन दोनों में। तो यहां देखो ना, इस त्रिभुज का अगर मैं बात करूं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ AP बराबर में BP हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु दिया है ना जी, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, दूसरा एंगल A बराबर में एंगल B हो जाएगा। यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि दोनों 90 होगा, आयत है तो 90 होगा ना प्रत्येक। चलिए दूसरा हम लोग यहाँ पे AS बराबर में BQ ले सकते हैं। AS बराबर में BQ क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये जब ये आपका ABCD आयत है तो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि यहाँ से AD BC के बराबर होगा, AD BC के बराबर होगा तो उसका हाफ भी तो बराबर हो जाएगा ना, हाफ ऑफ AD हाफ ऑफ BC के भी बराबर हो जाएगा। AD का हाफ AS ले लिया हम लोग, BC का हाफ BQ ले लिया, तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज APS सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BPQ के। कैसे? तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम होते ही यह इसके बराबर हो जाएगा CPCT से भुजा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि PS बराबर में PQ CPCT से, यह PS PQ के बराबर हो जाएगा CPCT से।
तो देख रहे हैं कि इस समांतर चतुर्भुज, हमने साबित कर दिया ना कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो ये आपका समचतुर्भुज नहीं हो गया, है ना। या हम एक और कर सकते हैं ऐसे कि इसी प्रकार अगर हम लोग इस त्रिभुज को और इसको सर्वांग सम करते हैं तो पी क्यू क्यू आर के बराबर हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। अच्छा, अब फिर इसको लेते तो आपका क्यू आर किसके बराबर हो जाता, आर एस के बराबर हो जाता। समझे ना, समझे कि नहीं, ये क्यू आर आर एस के बराबर होता, तो लिख सकते हैं इसलिए पी क्यू बराबर में क्यू आर बराबर में आर एस बराबर में पी एस। तो देख रहे हैं ये ऐसा समांतर चतुर्भुज बन रहा है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जा रही है ना। अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। हमें यही ना साबित करके दिखाना था, साबित हो गया। तो हम लोग इस वीडियो में यही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।